हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस पढ़ेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आप खुद अपने अंदर चेंज पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अगर आपको कुछ मैजिक मिल जाए, मैजिकल पावर मिल जाए, तो आप क्या क्या चेंजेस अपने अराउंड करना पसंद करेंगे? जो भी चेंजेस आप करना पसंद करेंगे, यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। तो ऐसे तो आपके पास मैजिकल पावर ऐसे अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आपने क्या कभी किसी चेंजेस को नोटिस किया है? चलो आज हम इनको चेंजेस को नोटिस करते हैं। फर्स्ट, मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास अपने आप होते रहते हैं। जैसे जो फील्ड है उसमें क्रॉप चेंजेस होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले आप कोई भी एक प्लांट ले लो, उसका सीड लगाते हैं, फिर वो प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है। तो ये चेंज वो खुद होता जा रहा है। समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। कुछ टाइम आपने ये भी देखा होगा कि अगर वो ट्री में लीव्स हैं तो उनके चेंजेस ग्रीन से कुछ चेंज होता है, उसका कलर जैसे येलो हो जाता है जैसे वो सूखता है, और उसके बाद वो खुद नीचे गिर जाता है। तो ये भी तो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। थर्ड, द फ्लावर ब्लूम एंड देयर विथर अवे। जो फ्लावर होता है वो एक बार खिलता है और उसके बाद वो झड़ जाता है। आर एनी चेंजेस हैपन्स इन आवर बॉडी? क्या कोई चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं? हमने नेचर में तो देखा, प्लांट्स में तो चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंज हो रहे हैं जो अपने आप होते जा रहे हैं? यस, योर नेल्स, योर हेयर और योर हाइट, वेट, ये सब क्या होता है हर टाइम के साथ ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। नेल्स देखो आपके बढ़ते हैं, फिर आपको कट करने पड़ते हैं, फिर वो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे हमारे हेयर्स हैं, ये भी टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। हाइट भी बढ़ती है। वेट आप कभी लूज़ करते हैं, कभी गेन करते हैं। तो ये भी तो चेंजेस हैं जो अपने आप हो रहे हैं। तो क्या आपने इससे पहले इन सब चेंजेस को नोटिस किया था? कितने सारे चेंजेस हैं जो अपने आप होते रहते हैं नेचर में। तो अब हमने बहुत पढ़ा है चेंजेस। तो ये चेंजेस बेसिकली है क्या? अगर इसको डिफाइन करना होगा तो यू विल से एनी अल्टरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्टेट इज नोन एज चेंज। तो अगर कोई भी चीज़ में या कोई भी सब्सटेंस में उसके ओरिजिनल शेप, साइज या स्टेट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं? चेंजेस। उन्हीं को चेंजेस कहते हैं जो भी उसमें कुछ भी फ़र्क आपको दिख रहा है। जैसे ये अगर हम फ्लावर की बात करें तो यहाँ बर्ड है, ये बर्ड की कंडीशन में है, उसके बाद ये धीरे धीरे इसने खिलना स्टार्ट किया। तो ये क्या हो रहा है? चेंजेस तो हो रहे हैं। तो कुछ भी अगर बदलाव आपको उसके शेप में, उसके साइज़ में या उसके स्टेट में दिखते हैं तो ये सभी चेंजेस कहलाते हैं। अब चेंजेस को बहुत सारे टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जो भी हमारे अगल बगल चेंजेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे क्या वो जो चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हो पाते हैं कि वो नहीं हो पाते। अगर चेंजेस रिवर्सिबल हो जा रहे हैं, मतलब वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, कुछ अगर हमने कुछ चेंज किया और वो वापस रिवर्स होकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर आ जाता है, दैट इज़ नोन एज रिवर्सिबल चेंज। अगर हमने कुछ चेंज किया किसी बॉडी में और वो फिर रिवर्स होकर अपनी स्टेट में वापस पुरानी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पा रहा, दैट इज़ नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के बेसिस पे भी दो टाइप में डिफ्रेंशिएट किया है हमने इसको। फर्स्ट इज केमिकल चेंज और सेकेंड इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होगा जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है। अगर आपने वुड लो और वुड को आप जला दो तो क्या होगा? एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा। लास्ट में जब आपकी लकड़ी जल जाती है तो आपको ऐश मिलेगा, उसकी राख मिलती है, वो क्या है? एक न्यू सब्सटेंस हो गया है। तो दैट इज द केमिकल चेंज। उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया है। जबकि फिजिकल चेंज क्या होता है? अगर हमने वाटर लिया, वाटर से आइस फॉर्म कर ली, तो वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है, बस उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। वो भी वाटर का ही है और वो भी वाटर ही है जो आइस है हमारी।
बेस्ड ऑन स्पीड, अगर हम स्पीड के बेसिस पे चेंजेस देखें तो कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, दैट आर फास्ट चेंज, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं, दीज आर नोन एज स्लो चेंज। नेक्स्ट, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल के बेसिस पे देखें तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक चेंज होते हैं और कुछ नॉन पीरियोडिक चेंजेस होते हैं। अगर कोई भी चेंजेस कुछ पीरियड के टाइम के बाद अपने आप में कोई या टाइम इंटरवल के बाद आपको चेंज दिखने लगे तो दैट इज पीरियोडिक चेंज। अगर उनमें कोई टाइम इंटरवल फिक्स ना हो, कभी भी हो रहा है, तो दैट आर नोन एज नॉन पीरियोडिक चेंज। अब है बेस्ड ऑन एनर्जी के बेसिस पे एक एंडोथर्मिक होता है और वन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एज द नेम सजेस्ट, एंडो ENDO तो अंदर, एक्सो से याद कर लीजिए, एग्जिट तो बाहर। अगर हीट अंदर आ रही है, मतलब किसी भी प्रोसेस में जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक। अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। अब हम आपके चैप्टर में जो है उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल। फर्स्ट, अगर आपके पास एक बैलून हो, उसको आपको क्या करना है, फुलाना है, ठीक है। जब आप बैलून फुलाते हैं, इस पिक्चर में देखिए, ये आपने बैलून फुलाना स्टार्ट किया और एक फुला दिया, मतलब वो इतना फुलाना है कि वो फटे ना, बस अपना मैक्सिमम साइज गेन कर ले। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप इस स्टेज में पहुंच गए, अब आपको अपने बैलून से जितनी भी एयर अंदर गई है उसको रिलीज आउट कर दीजिए। अब क्या होगा, ये जो बैलून था ये इस स्टेज से, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 6 है, तो 6 से वापस आपको फर्स्ट स्टेज में मिल जाएगा, है ना। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, अगर आपने जैसे ही गैस को रिलीज़ किया इधर से, तो वापस ये उसी स्टेज में मिल जाएगा जिस स्टेज से आप स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को वापस से ऑक्यूपाई कर पाएगा। तो अगर वापस से ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स इट कैन रिवर्स इटसेल्फ, तो रिवर्स कर पाएगा, तो मीनिंग ये रिवर्सिबल चेंज है। सेकेंड, अगर हम बात करें, अगर आप एक पेपर लें और पेपर को एरोप्लेन बनाएं, पेपर से ये एरोप्लेन बना दें, ठीक है। अब आपने खेल लिया, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, अब आप बोर हो गए हो, तो आपने क्या किया, इस वापस एरोप्लेन को खोल के वापस उसको नॉर्मल स्टेट में ले आए, वापस मतलब इसको पेपर फॉर्म कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये भी यहाँ से इस स्टेज में फिर से रिवर्स हो गया, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, अब आपने डो से बॉल बनाई और उसके बाद आपने इसको गोल शेप दे दिया। अब आपका मन कर रहा नहीं, मेरे को गोल शेप पसंद नहीं आ रहा, मैं वापस इसको डो बना देता हूँ, या ये शेप खराब हो गया, तो आप वापस इस स्टेज में इसको ला सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन रिवर्स इट। तो ये भी रिवर्स हो सकता है, तो अब ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे इन तीनों ही एक्टिविटी से। In each of the three activity, is it possible to get back to the material with which we have started our activity? तो इन तीनों एक्टिविटी में ही आपने देखा कि हमने जिस भी एक्टिविटी को स्टार्ट किया और जहाँ हम रुके वहाँ से वापस हम उस, जैसे इसका एग्जांपल दे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हम आके रुके, फिर वापस हमने इसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो हम क्या कर पा रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे हैं अपनी चेंज स्टेट को। तो जब हम रिवर्स कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो इसमें भी अगर हम इसकी बात करें, हमने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन से अनफोल्ड करके फिर से पेपर बनाया, दैट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, हम इसकी ओरिजिनल शेप साइज में वापस ले आ रहे हैं। ये बैलून की अगर हमने बात करी, हमने इस स्टेज से स्टार्ट किया, फिर हमने पूरा फुला दिया बैलून को और उसके बाद फिर हमने गैस रिलीज करके वापस इस स्टेज में ले आए, तो दैट मीन्स ये हमारा रिवर्स हो पा रहा है। तो जो चेंजेस अगर ऐसे होंगे जो रिवर्स होके अपनी ओरिजिनल शेप साइज में चले जाते हैं, दीज आर नोन एज रिवर्सिबल चेंज। ओके, अगर इसी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं, ओके। अब हमने वो बैलून जो हमने पूरा फुला दिया था, अब आपने इसकी हवा नहीं निकालनी है, अब इसको अच्छे से टाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड लेके टाई करना, अब एक नीडल लेना और इसको डाल देना नीडल को, क्या होगा, तुम्हारा बैलून फट जाएगा। अब ये जो फटा हुआ बैलून यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, क्या इसको तुम अब उसके ओरिजिनल शेप साइज में ले जा सकते हैं जो स्टार्टिंग में था,
नहीं। सेकेंड, आपने जो पेपर लिया था, पेपर से एरोप्लेन बनाया था, फिर उसको अनफोल्ड किया था। अब उस पेपर में एरोप्लेन ड्रॉ करिए और उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब आपका मन नहीं कर रहा है इस प्लेन से खेलने का, क्या अब इस एरोप्लेन से आप इसको फिर से उसी वैसी नॉर्मल पेपर बना सकते हैं जो एक टाइम पहले था बिना कट करे? तो नहीं। थर्ड, आपने जो वो डो लिया था और उससे गोल शेप किया था, गोल शेप करने के बाद उसको रोटी को मतलब बेक कर दीजिए। अब ये रोटी बन चुकी है, तो क्या अब इससे फिर से आप डो बना सकते हैं? तो नहीं। तो मतलब ये चेंजेस कुछ ऐसे हैं जो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर इरिवर्सिबल चेंज। जो चेंज वापस रिवर्स नहीं हो पा रहे, दीज आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। तो हमने क्या कंक्लूड किया है? कैन वी रिवर्स दीज चेंजेस? क्या आप इन एक्टिविटी में रिवर्स कर पाए चेंज? तो नो। तो दैट मीन्स दीज आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। तो अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार रीड कर लेते हैं। रिवर्सिबल चेंज, द चेंजेस which can be brought back to its original form are known as reversible change. For example, melting of wax and stretching of rubber band. Rubber band को भी stretch करेंगे, फिर आप छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी shape में आ जाएगा। तो these are known as reversible change, जो original form अपनी वापस से ले पाए। Irreversible change क्या होते हैं? The changes in which the matter cannot be brought back to its original state are known as irreversible change. For example, burning of paper changes it into ash and smoke. Paper cannot be obtained back from ash and smoke. तो irreversible change वो changes होते हैं जो अपनी original state में वापस नहीं आ पाते हैं। अगर आप पेपर लीजिए, उसको जला दीजिए, अब आपको क्या मिलेगी? राख मिलेगी। अब इस राख को क्या आप वापस से पेपर बना सकते हैं? तो नहीं। That means ये irreversible change हो गया है। अब हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल समझ लिया है। अब हम चेंजेस को दूसरे टाइप से समझेंगे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? दिस रिप्रेजेंट अ चेंज नॉट इन द केमिकल आइडेंटिटी बट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में फिजिकली सब्सटेंस चेंज होगा, मतलब उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल मतलब समझ लो कि वाटर, अगर वाटर को आइस में बना रहे हो तो पानी जब बर्फ़ बनता है तो उसका सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है, वो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। वो तब भी पानी था, H2O था, और तुम्हारे सॉलिड स्टेट में भी वो H2O ही है। ओके। Second point, these substances undergo a physical change. There is no formation of new substance. कोई भी नया substance नहीं form होगा जब, and more or less these changes can be reversed. और अगर ज़्यादातर ये चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, जैसे पानी को आपने बर्फ़ बनाया, फिर बर्फ़ को आप पानी बना सकते हैं, तो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज भी होंगे। ओके, तो एग्जाम्पल इधर देख लीजिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस रिप्रेजेंट रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। पानी को बॉईल किया, मतलब वाटर बॉईल कर रहे हो, वाटर आपका वेपर में फॉर्म हो जा रहा है, या फिर आइस को मेल्ट कर रहा तो लिक्विड में फॉर्म हो गया, तो ये सब क्या है? रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। वाइल ग्रोथ ऑफ हाइट इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। लेकिन जो आपकी हाइट में जो ग्रोथ हो रहा है, आपके केमिकली चेंज नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ आप फिजिकली चेंज हो रहे हो। जो आपकी हाइट इंक्रीज करती है दैट इज फिजिकल चेंज, वो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। अभी आप हाइट में ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा एक टाइम के बाद अब आप छोटा होना स्टार्ट करोगे। तो जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, वेयरएज इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में ले आए, मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में ले आए, या फिर ये देख लीजिए फ्रीजिंग में सॉलिड मतलब बर्फ़ को आप पानी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो गया। पानी को आपने बर्फ़ बना दिया, फिजिकल चेंज हो गया। लिक्विड को आपने पानी से आपने वेपर फॉर्म कर दिया, फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन, जब आपने गैस को लिक्विड में फॉर्म किया, मतलब वेपर को लिक्विड बना दिया, फिजिकल चेंज है। सॉलिड को गैस, आपने सीधे बर्फ़ को वेपर में फॉर्म कर दिया, दैट इज
फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है जहाँ पे सिर्फ फिजिकली वो चेंज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज नहीं होती है। तो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उनको क्या बोलते हैं? तो ऐसे भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जहाँ पे केमिकली उनकी केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, तो दिस रिप्रेजेंट अ चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो केमिकली उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। अब जैसे आपने पेपर लिया, उसको जला दिया, उसमें अब ऐश बन गया, तो पेपर का फॉर्मूला और ऐश का फॉर्मूला अलग हो गया। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। These are irreversible changes because the original substance gets converted into a new substance and cannot be brought back. इसमें केमिकल चेंज में याद रखना न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, whereas फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जो केमिकल चेंज होते हैं ये इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। जैसे पेपर से आपने राख जला के राख बना दिया, लेकिन अब इस राख को या इस ऐश को आप वापस पेपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, आप मैच स्टिक लो, उसको जला दो, केमिकल चेंज हो गया, उसके केमिकली उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। अब उसको जली हुई माचिस को आप वापस से नॉर्मल मैच स्टिक नहीं ला सकते हैं। ये एग्जांपल है केमिकल एंड फिजिकल चेंज का। ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है, वुड लिया, बर्न किया, ऐश फॉर्म हो गया, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। इरिवर्सिबल है, इसको ऐश को आप कभी भी वुड फॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये इरिवर्सिबल है, दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, लेमन लिया, इसको आपने स्लाइस किया और आपको क्या मिल रहे हैं? इसके स्लाइस मिल गए, ठीक है। तो अब ये इरिवर्सिबल केमिकल फिजिकल चेंज, इसकी बस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन गया। ये बस लेमन था, इसको कट कर दिया है, फिजिकली उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, लेकिन केमिकली ये अभी भी लेमन है, यहाँ भी लेमन है। ओके, तो हमने फिजिकल चेंज देखे, केमिकल चेंज देखे। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें नया सब्सटेंस बनता है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवेपोरेटिंग वाटर, कटिंग अ पेपर, ये सब फिजिकल चेंज है। पेपर को कट करोगे तो पेपर ही मिलेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, केमिकली कुछ चेंज नहीं है। जबकि रस्टिंग, लोहे में अगर जंग लग जाता है तो केमिकल चेंज हो जाता है। फायरवर्क या बर्निंग अ पेपर, ये सब केमिकल चेंज हैं। अब आपने इतने चेंजेस पढ़ लिए, दैट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या कोई और तरीके भी हैं जिससे चेंजेस ला सकते हैं? तो अब उसको समझते हैं। एक आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको समझते हैं। आपने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तो देखे होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले ये जो आयरन है इसको एक्सपैंड किया जाता है। एक्सपैंड किया जाता है, तो आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो और ये एक्सपैंड हो जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है। ये जो बीच में सर्कल रिंग दिख रही है, इसका साइज़ एक्सपैंड होगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो लकड़ी का ये है रॉड, इसको आप डाल देंगे, ठीक है, इसमें जैसे इसमें दिख रहा है, ये डाल दिया। अब जैसे ही ये आयरन कूल डाउन होगा, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाएगा। तो क्या होगा, और ये फिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको एक बार पढ़ लीजिए। इन ऑर्डर टू मेक टूल्स लाइक एक्स, द रिंग ऑफ आयरन प्लेट इज हीटेड विच अलाउ इट टू एक्सपैंड, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है हीट करते ही। ये जो सेंटर है इसको हीट किया जाएगा और इसका साइज बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। दैट इज बिकम लार्ज इन साइज एंड देन इट अलाउज टू कूल डाउन विच मेक इट कॉन्ट्रैक्ट अगेन। इसके बाद आप यहाँ पे लकड़ी डाल दीजिएगा ये वाली, और उसके बाद फिर से इसको ठंडा कर दीजिए, तो ये वापस इसका जो साइज है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर से सिकुड़ जाएगा, मतलब वो अपने साइज में आ जाएगा। और इसकी वजह से ये जो हैंडल आपने अभी ये लगाया, ये जो वुड लगाई है, ये यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगी अच्छे से। तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसे ही हम अगर ये व्हील में ये जो रिम लगा हुआ है, इसको भी क्या करते हैं, इसको फर्स्ट
हम हीट प्रोवाइड करते हैं। जो ये रिम दिख रही है इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। इसका साइज़ जो अभी इतना दिख रहा है आपको, इसका साइज़ बढ़ेगा। जैसे ही साइज़ बढ़ेगा तो हम इसको वुड में लगा देंगे और इसको कूल डाउन होने देंगे, ठंडा होने देंगे। जब भी ठंडा होगा तो इसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये इसमें टाइटली फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। When the temperature increases, the particles of the substance expands or become looses. When this happens, the material is said to undergo expansion. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी सब्सटेंस एक्सपैंड होता है, अपना साइज इंक्रीज करता है। जैसे ये सर्कल है, हमने इसको हीट प्रोवाइड जैसे ही किया तो ये अब इतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये एक्सपैंड हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो इसको ही बोलते हैं कि मटेरियल एक्सपेंशन हो गया है। जबकि व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज, अब जब इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, जब ये एक्सपैंड हो गया अब इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट और बिकम टाइट। ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। When this happened, the material is said to undergo contraction. और जब ये होता है तो हम कहते हैं ये मटेरियल जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये मटेरियल था, इसको आपने हीट प्रोवाइड करी, ये एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन हो गया, इसको कूल डाउन होने दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, फिर से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स छोटा ऐसे इतना हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज़ अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नाउ अब आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन। A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is strained and is set aside for few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मैं हिंदी एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने कर्ड को वार्म मिल्क में ऐड करके उसको साइड रख देना है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो मिल्क है इसमें आपने थोड़ा सा कर्ड ऐड किया, उसके बाद ये फॉर्म हो गया, कर्ड में फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आपने को मन कर रहा है नहीं मेरे को दही पसंद नहीं आ रहा है, कर्ड पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को फिर से मिल्क चाहिए, तो क्या ये वापस से मिल्क फॉर्म हो सकता है? क्या चेंज रिवर्सिबल है? तो ये इसका आंसर यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके, तो अब हमारा ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। कमेंट डाउन द आंसर, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब योर चैनल योर कक्षा।